Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start field of force after Coulomb's law. लास्ट लेक्चर में Coulomb's law हो गया था, अब आगे field of force. तो सबसे पहले इसकी स्टोरी देखते हैं. field of force also known as electrical intensity और electrical field. तो न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ और Coulomb's law विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, उसके बाद हम इस काबिल हो गए थे कि हम उनकी हेल्प से मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं. ग्रेविटेशनल डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, और फिर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, ये हम इन दोनों लॉज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जब ये फाइंड आउट करने लगे तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज हो गए. वो क्वेश्चंस क्या थे कि वो जो फोर्सेस हैं वो कहाँ से ट्रांसमिट, कहाँ पे से ओरिजिनेटेड हो रही हैं, वो उनका ओरिजिन क्या है, वो आ कहाँ से रही हैं, और वो फिर ट्रांसमिट कहाँ पे हो रही हैं, वो जा कहाँ रही हैं. इन क्वेश्चंस का आंसर कोई साइंटिस्ट नहीं दे सका, और आज भी ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस ही बन गए. और लेकिन जो इनकी एग्जिस्टेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फोर्स की एग्जिस्टेंस, उनको हर कोई मानता है. और फिर उनको एक नाम दे दिया गया, उनको कहा गया बेसिक नेचुरल फोर्सेस, कि ये फोर्सेस हैं लेकिन इनका कुछ पता नहीं है कहाँ से ओरिजिनेटेड हुई हैं, कहाँ पे ट्रांसमिट हुई हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या है, इनका कुछ इस बारे में कुछ नहीं पता. लेकिन हम आज भी मानते हैं, हर कोई मानता है कि ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रही है. अब ये पेन है, इसको मैंने छोड़ा, ये हवा में क्यों नहीं गया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, वो एक्ट डाउनवर्ड कर रही है, उसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ये नीचे गिरा. ये हवा में नहीं गया, मैं इसको ऊपर भी फेंकूँगी ये जाएगा फिर भी नीचे. उसके बाद इसी तरह इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का भी वजूद हर कोई मानता है, और इनको फिर नाम दे दिया गया बेसिक नेचुरल फोर्सेस. अच्छा, तो यहाँ पे अभी स्टोरी फिनिश नहीं हुई. उसके बाद होता क्या है कि एक न्यू साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है माइकल फैराडे. अब माइकल फैराडे, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ यहाँ पे लिखी हुई है. 1791 में उनकी बर्थ हुई एंड 1867 में उनकी डेथ हुई. अब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई फील्ड ऑफ फोर्स. अब उन्होंने फील्ड ऑफ फोर्स के बारे में क्या कहा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहा, इनको अगर इस डेफिनेशन से हट के अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो उन्होंने कहा द स्पेस अराउंड द पॉइंट चार्ज. हर चार्ज के अराउंड एक स्पेस होती है, ठीक है. उन्होंने कहा कि जो चार्ज है, जो उसके अराउंड स्पेस है, उस स्पेस के अंदर वो जो पॉइंट चार्ज है, वो जो दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह बनती है: द स्पेस अराउंड द पॉइंट चार्ज विद इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज इज़ नेम्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि डिराइव की, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि वो न्यूटन और कूलम के लॉज को मिला के बनाई गई थी, इसलिए उसकी यूनिट रखी गई न्यूटन पर कूलम. अब इसकी जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये पीछे हमने सारी वर्किंग की थी कूलम्स लॉ की, और अब आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फील्ड्स ऑफ फोर्सेस. अब ये देखें, यहाँ पे ये डेफिनेशन लिख दी गई है आपकी आसानी के लिए, कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, कर लें. द स्पेस अराउंड द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है, इसलिए आपको पता हो पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेंशन कर दिया क्यू नॉट, ठीक है. विद इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्स इन अदर चार्ज इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. और अब ये डायग्रामेटिकल हम समझते हैं. ये देखें, ये पॉइंट चार्ज था क्यू नॉट, इसके अराउंड ये स्पेस थी, ये इसका फील्ड है. अब इस फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज है. अब क्यू नॉट जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ना, हम उसको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी. फिर इसकी यूनिट को देख लेते हैं. यूनिट है इसकी न्यूटन पर कूलम, ठीक है. पूरा नहीं लिखते, इनकी जस्ट जो वर्ड्स हैं वो लिखते हैं. उसके बाद इसकी डेरिवेशन अगर आप बुक पे देखें ना, तो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखी हुई. यहाँ पे इन्होंने बस 2-3 स्टेप्स में, ये देखें, इन्होंने कंप्लीट डेरिवेशन नहीं लिखी हुई इसकी. अब हम यहाँ पे इसकी कंप्लीट डेरिवेशन देख लेते हैं कि इसका ये जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये आया कहाँ से, ये बना कैसे. अब ये देखें, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी थी ना, वो है F/Q0. अब यहाँ पे F क्या है, अब हम उसको देख. ये जो F है ना, ये फोर्स है जो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है टेस्ट चार्ज की वजह से. इसको हम ये पॉइंट चार्ज भी कहते हैं और टेस्ट चार्ज भी कहते हैं. टेस्ट चार्ज की दो बातें जो है वो हर दफ़ा कांस्टेंट रहेंगी, जिसको आपने हमेशा याद रखना है. वो है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका जो फील्ड है वो हमेशा नेग्लिजिबल होता है, ठीक है. ये दो बातें थी टेस्ट चार्ज के बारे में. अब जो
फोर्स है ना वो ये फोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं टेस्ट चार्ज की वजह से, जो मीन्स सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहा है उसको हमने यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद क्यू नॉट आपको पता है कि टेस्ट चार्ज है जिसको हम पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट लेना है। तो कांस्टेंट के आप चाहें तो पहले इसको, जैसे इन्होंने ये देखें बुक पे इन्होंने ऐसे किया है कि पहले इन्होंने लिखा है एफ इक्वल्स टू 1/4πr एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है कि ये जो है के कांस्टेंट की वैल्यू कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू लगा देते हैं। ये देखें सॉरी वैल्यू कह रही हूँ इसके, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये के था तो डायरेक्ट के लिख दिया, और के का आगे फॉर्मूला Q1 Q2/r²। लेकिन यहाँ पे हम Q0r² यूज़ करेंगे क्योंकि ये हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे चार्ज और पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। उसके बाद ये R जो है आगे यूनिट वेक्टर R रिप्रेजेंट किया। अब एक Q जो है वो Q से कैंसिल हो गया, पीछे बचा इलेक्ट्रिक E जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय R²। R² क्या है, डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस किसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान, और आगे यूनिट वेक्टर R। तो जिस भी न्यूमेरिकल में, जिस भी एग्जांपल में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी वहाँ पे 100% कंफर्म है कि यही फार्मूला लगेगा। ये इसका फार्मूला है, आप इसको डेरिवेशन कह लें, फार्मूला कह लें, फार्मूला ऑफ फॉर डेरिवेशन कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। अब ये छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एज अ शॉर्ट इसकी अलग से डेरिवेशन पूछ सकता है कि फाइंड द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डेफिनेशन आ सकती है, उसकी यूनिट एज ए MCQ आ सकती है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट बातें हैं ये थोड़ी सी टॉपिक से हट के हैं, ये कंसेप्ट के लिए। अब होता क्या है कि अगर आपने किसी भी चार्ज की एग्जिस्टेंस को फाइंड करना है कि यहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ही हेल्प से कर सकते हैं। वो कैसे? अब वो ऐसे कि आपके पास एक फील्ड है, अभी आप इसको भूल जाएंगे, सेंटर में टेस्ट चार्ज और पॉजिटिव भूल जाए, आपके पास ये सिंपल एक फील्ड है। इसमें आपने चेक करना है कि इधर चार्ज कोई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अच्छा, आप इसको भी छोड़ें, ये आपके पास एक पेन है, आप इसको समझ लें कि ये कोई चार्ज है। अब आपने चेक करना है कि इस पे चार्ज कौन सा है और इस पे कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पे चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है, और रिपल्जन की सूरत में हमें ये पता चलता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जब हम पॉजिटिव चार्ज को पास लाए तो इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, ठीक है। इसकी आप मैग्नेट की एग्जांपल ले लें। एक मैग्नेट है आपके पास, आप जब उसको दूसरे मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और अगर आप उन्हीं की बैक साइड को एक दूसरे के पास लेके आना, वो कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी बैक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो उनकी जहाँ से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब एक हमारे पास फील्ड है उसमें हमने चेक करना है कि कोई चार्ज है या नहीं, तो हम कोई भी दूसरा चार्ज उसके पास लेके आएंगे। अगर तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा तो पता है चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है, और ये भी पता चल जाएगा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल आप इसके पास लेके आ रहे हैं चार्ज, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये मेरा फील्ड है। अब मैं, और ये इसमें ना टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये इसके पास लेके नहीं, इसमें पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और ये मेरा टेस्ट चार्ज, इसको कंसिडर कर लें, और ये फील्ड। अब मैं इसके पास इसको लेके आई हूँ, तो अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इसका मतलब कि इधर कोई चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। अब अगर ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब कि चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर मेरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो पॉइंट चार्ज Q0 है ना, इसका बड़ा फ़ायदा है इसका, ये आप इसको हर दफ़ा यूज़ कहाँ पे करेंगे, चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए, और ये फाइंड आउट करने के लिए कि चार्ज है कौन सा। ये तो ऑब्वियसली बात है कि पॉइंट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आपने कहीं पे भी चेक करना है कि हाँ चार्ज है या नहीं, आप पॉइंट चार्ज को उसके पास लेके आए, रिपेल हुआ, पॉइंट चार्ज खुद भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब अंदर पॉजिटिव है और अंदर चार्ज भी है, अगर ये पॉइंट चार्ज इसके साथ अटैच। इसी तरह पॉइंट चार्ज की हेल्प से
हम चार्ज की एग्जिस्टेंस और उसका उस पर मौजूद चार्ज को हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।